नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे हृदय से बारंबार प्रणाम है। जो भक्तजन इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं गीता से बोल रहा हूं और गीता से ये 10वां अध्याय है। 10वें अध्याय के चौथे और 5वां जो श्लोक है उसका जो इसमें जो प्रश्न बने हैं उस प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, बुद्धि और ज्ञान क्या है? तो बुद्धि और ज्ञान क्या है? तो उत्तर है कर्तव्य अकर्तव्य, ग्रह अग्रह, भले बुरे आदि का निर्णय करके निश्चय करने वाली जो वृत्ति है उसे बुद्धि कहते हैं। ठीक, किसी भी पदार्थ को यथार्थ जान लेना ज्ञान है। यह ज्ञान शब्द साधारण ज्ञान से लेकर भगवान के स्वरूप ज्ञान तक सभी प्रकार से ज्ञान का वाचक है। अब जो प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न मेरा ये है, क्षमा और सत्य किसके वाचक हैं? क्षमा क्या है और सत्य क्या है, इस विषय में आपको मैं बता रहा हूँ। तो उत्तर है, बुरा चाहना, बुरा करना, धन आदि हर लेना, अपमान करना, आघात पहुँचाना, कड़ी जबान कहना, गाली देना, निंदा या चुगली करना, आग लगाना, विष देना, मार डालना और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में क्षति पहुँचाना आदि जितने भी अपराध हैं, इनमें से एक या अधिक किसी भी प्रकार भी अपराध करने वाला कोई भी प्राणी क्यों ना हो, अपने में बदला लेने का पूरा सामर्थ्य रहने पर भी उससे उस अपराध का किसी भी प्रकार भी बदला लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर देना और उस अपराध के कारण उसे इस लोक या परलोक में कोई भी दंड न मिले, ऐसा भाव होना क्षमा है। तो क्षमा के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि तुम्हारे साथ कोई कितना भी बुरा कर दे, तुम्हारे धन को ले ले, तुम्हारा कोई अपमान कर दे, कितना भी तुम्हें माने परेशान करे, गाली दे, निंदा करे, विष दे, जितने भी अपराध वो तुम्हारे साथ करता है, अधिक किसी भी अपराध का करने वाला कोई भी प्राणी क्यों ना हो, अपने में बदला लेने का पूरा सामर्थ्य है। तुम्हारे में सामर्थ्य है बदला लेने के लिए, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार से बदला लेने की इच्छा सर्वथा त्याग कर दे, माने उसके अंदर बिल्कुल इच्छा ना हो बदला लेने की, वो सर्वथा उसका त्याग कर दे कि मुझे किसी भी प्रकार का बदला नहीं लेना है, तो इस लोक या परलोक में कोई भी दंड ना मिले, ऐसा भाव होना उसे क्षमा कहते हैं। इसे क्षमा कहते हैं। अब बात कहते हैं सत्य क्या है। इंद्रियां और अंतकरण द्वारा जो बात किसी जिस रूप में देखी, सुनी और अनुभव की गई है, इंद्रियां जो हमारी इंद्रियां हैं, आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, आँखों के द्वारा देखा हुआ, कानों के द्वारा सुना हुआ, और जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनके द्वारा ही जो अनुभव किया है हमने वास्तविक, और अंतकरण द्वारा जो बात जिस रूप में देखी और सुनी और अनुभव की गई हो, ठीक उसी रूप में दूसरे को समझाने के उद्देश्य से हित कर उसके हित के लिए प्रिय शब्दों में उसको प्रकट करना एक सत्य है। वही सत्य है उसके हित के लिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। यहाँ पे सत्य की जो परिभाषा दी गई है बड़ी सुंदर परिभाषा है, लेकिन इस परिभाषा को आप इस परिभाषा को सुनकर इस पर चिंतन करें, मनन करें। जो भी मैंने इससे पहले जो प्रश्न किया है, क्षमा क्या होता है? लोग कहते हैं इसे क्षमा कर दो, कहते हैं क्षमा कर दो इसे। तो उसने जो कुछ तुम्हारे साथ गलत किया है तो उसे क्षमा कर दो। अब वो अपने अंदर ये भाव मत लाना कि मैं इससे बदला लूँगा, ना ये सोचना कि आज तो मैंने क्षमा कर दिया है, कल देखूँगा इसे। किसी भी प्रकार का अपने अंदर इच्छा का सर्वथा त्याग होना वो क्षमा है, उसे क्षमा कहते हैं। सत्य के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, सत्य की परिभाषा। अब दम और सम शब्द किसके वाचक हैं? दम क्या है? दम के बारे में बता रहा हूँ। तीसरा प्रश्न है, विषयों की और दौड़ाने वाली इंद्रियों को उनसे रोककर अपने अधीन बना लेना, उन्हें मनमानी न करने देना, हम दम कहलाता है। सीधी सी बात है, विषयों की और दौड़ाने वाले इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तो ये इंद्रियां हैं विषयों की और तरफ दौड़ती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह जो विषय हैं, इनकी तरफ ना दौड़ाना, इनको रोकना, जो अपने इन्हें अधीन बना लेता है, अपनी इंद्रियों को जो वश में कर लेता है। सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, विषयों की तरफ नहीं दौड़ने देता, उन्हें मनमानी न करने देता है,
मनमानी नहीं कर, मन उनका मन कर रहा है, आंखों को सुंदरता देखने का मन कर रहा है, उन्हें देखने ना देना, और गंदे गंदे गानों को अपने कानों से सुनने नहीं देना। उनकी जो मनमानी है इंद्रियों की, उन्हें नहीं करने देना, उन्हें अपने बस में करना ही दम कहलाता है। और मन को भली भांति संयम करके उसे अपने अधीन बना लेने को सम कहते हैं। मन को, जिसने अपने मन को भली भांति अपनी कंट्रोल में कर लिया है, किसी भी प्रकार का मेरे से अधर्म ना हो जाए, किसी भी प्रकार की मेरे से कोई गलती ना हो जाए, इस एक एक पग है वो इस तरीके से धरता है कि मेरा मन कहीं गलत रास्ते पर ना चला जाए। जो अपने मन को बस में कर लेता है वो सम कहलाता है। कितनी सुंदर परिभाषा है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी मैंने आपके जो प्रश्न और उनके उत्तर दिए हैं, आप इस पर थोड़ा और मनन कीजिएगा। वीडियो को एक बार ना, 2 बार ना, 4 बार देखिए, लेकिन जब तक समझ में ना आए तब तक। क्यों? क्योंकि ये शब्द हैं, ब्रह्म शब्द हैं। इनको समझकर अपने जीवन में उनका पालन करना, अपने जीवन में उन शब्दों को आचरणों में लाना, फिर देखना कितना आनंद आता है। ये गीता के एक एक शब्द हैं। जिसने इस गीता का अध्ययन किया है, जिसने इस गीता के शब्दों पर ध्यान दिया है, मनन किया है, पाठन किया है, तो वो परमात्मा को प्राप्त कर चुका है। वही परमात्मा को प्राप्त कर चुका है जो गीता के प्रत्येक शब्द को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, अब मिलेंगे मैं आपको अगली वीडियो में। जय श्री